पश्चिम बंगाल में मक्के की एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर किसानों ने अभियान शुरू कर दिया है। स्वराज इंडिया का जय किसान आंदोलन इसकी अगुवाई कर रहा है। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार ने मक्का किसानों को मुनाफाखोर कारोबारियों की मर्जी पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को इसके खिलाफ तब तक आंदोलन करना चाहिए जब तक मक्के की एमएसपी पर खरीद शुरू नहीं हो जाती। दरअसल खुले बाजार में मक्के की कीमत 800 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच आ गई है, जबकि इसकी एमएसपी 1850 रुपए प्रति क्विंटल है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान भी मक्के की एमएसपी पर खरीद के लिए लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। किसान दाम के लिए तरस रहे हैं, लेकिन केंद्र ने 5 लाख टन मक्का आयात को मंजूरी दे दी है। इस पर आयात शुल्क भी घटाकर 60% से महज 15% कर दिया है। किसान सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनकी माने तो किसान इस सस्ते आयात का मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका जैसे देश अपने किसानों को भारी भरकम सब्सिडी देते हैं। हम 1 हेक्टेयर में 42 क्विंटल मक्का का उत्पादन करते हैं, जबकि अमेरिका 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल मक्का का उत्पादन करता है। हमारे देश में हम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, मतलब मक्का पर सब्सिडी की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हमें सब्सिडी से बहुत कम रेट में मक्का मिल रहा है। लेकिन अमेरिका में देखा जाए तो हर फील्ड में किसानों को बहुत भारी सब्सिडी दी जाती है। अमेरिका में प्रति किसान एक साल में प्रति किसान को 41,000-88,000 रुपया की सब्सिडी दी जाती है, और भारत में 15,667 रुपया प्रति किसान को सालाना सब्सिडी, जो बिजली, पानी, खाद, बीज और कुछ फसलों के समर्थन मूल्य खरीदी के रूप में दी जाती है। तो इसका पूरा औसतन निकालते हैं तो यहां प्रति किसान ये सब्सिडी होती है 15,667 रुपया सालाना। तो मक्का को लेकर अब बंगाल में भी विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ अविक शाह हैं, जो कि कन्वीनर हैं जय किसान आंदोलन के। अविक जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बताएं कि मक्का के किसान, चाहे आप उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, ये इन तमाम जगहों पर मक्का को लेकर तरह तरह के आंदोलन हो रहे हैं, तरह तरह के मक्का सत्याग्रह हो रहे हैं, और अब बंगाल से भी इस तरह के सुर सामने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इतना ज्यादा मक्का का उत्पादन है, फिर भी हमारी सरकार ने मक्का के आयात की बात की है। 5 लाख टन मक्का आयात होगा, तो ऐसे में किस तरह की प्रतिक्रिया किसानों की? देखिए, मक्का को लेके देश भर में बहुत सारा काम हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सरकार की लापरवाही है। मक्का की उत्पादन का, मक्का की खेती का प्रमोशन देश भर में सरकार ने किया है। सचमुच एक अच्छा फसल है जो रेनफेड जगह हो सकती है, उतना बढ़िया जमीन ना हो जैसे धान और गेहूं के लिए चाहिए, उसमें भी मक्का हो जाती है। तो ड्राईलैंड कल्टीवेशन भी एक तरह का है। देश के दोनों सीजन में मक्का बन सकते हैं। कुछ जगह पर बारिश में होती है, कुछ जगह पर मतलब खरीफ फसल है, कुछ जगह पर रबी का फसल है। तो इसका प्रमोशन तो सही था, लेकिन सरकारों की ये जो नीति है कि कोई चीज को घोषणा कर देंगे, प्रमोट कर देंगे और उसके आगे सोचेंगे नहीं, उसके आगे की कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे, वो स्थिति आज देखने को मिल रहा है। 1760 रुपया मक्के का पिछला साल में एमएसपी घोषित था। आज के दिन बंगाल में 1000 रुपया भी किसान को नहीं मिल रहा है, और वो तो चलिए बाजार की बात वो कर भी लेंगे आज के ऑर्डिनेंस के जमाने में। लेकिन सच तो ये है कि एक मार्केट नहीं है जहां मक्का बिक सकता है बंगाल में। बंगाल की सबसे बड़ा मक्का उत्पादन का जिला है उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर जिले में एक एग्रीकल्चरल मार्केट नहीं है जहां मक्के की ट्रेडिंग होती है। तो किसान को एमएसपी मिलेगा तो किससे मिलेगा, कहां जाके मिलेगा? ये सवाल, ये बुनियादी सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार ने इसके बारे में सोचा ही नहीं। बस
बंगाल की मुख्यमंत्री ने पिछले साल नवंबर में घोषणा कर दी है। ये बताएं कि सरकार की खुद के एफर्ट से कुछ 33% प्रोडक्शन हुआ है। पिछले 2 सालों में 33% प्रोडक्शन बढ़ा है। और भी अगर देश भर की बात करें तो हर मंच से ये बोला जाता है कि मक्का को ज्यादा से ज्यादा उगाया जाए, मोटा अनाज है, पौष्टिक है, टिकाऊ है। फिर जब किसान इसको बढ़ चढ़कर उगाते हैं, अब जब हर जगह है, सड़क पर, छत पर सूख रही है मक्का, खेत में जगह जगह, तो अब उसकी खरीदी क्यों नहीं सुनिश्चित कर रही है? कहा जा रहा है कि खरीफ की जो मक्का होगी उसी पर एमएसपी पर खरीदी जाएगी। इस तरह की नीतियां क्यों? ऐसा नीति नहीं है। ये बात जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। सीएसीपी की घोषणाओं को वो समझते नहीं है। एक फसल का एक एमएसपी होता है और इतना बड़ा देश में वही फसल कहीं पर, जैसे मैंने बताया, खरीफ में उसका उत्पादन होता है और कहीं पर रबी में। आप धान का देख लीजिए जी, फसल है वो अलग अलग जगह अलग अलग स्तर पर होते हैं। तो क्या इसके लिए, धान के लिए अलग अलग 2 बार एमएसपी थोड़ी घोषित होता है? मक्का का एक एमएसपी है और वो एमएसपी देश भर के लिए लागू है, कोई भी सीजन के लिए लागू है और उसकी खरीद होनी चाहिए। एक और बात बताएं कि जब यहां अमेरिका की अगर हम बात करें, क्योंकि एक बड़ी खेप सरकार आयात करने वाली है, तो जब व्यापार की नीति तय होती है तो जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अब अमेरिका की बात करें तो बड़े पैमाने पर मक्का का उत्पादन है। दुनिया का 25% उत्पादन अमेरिका करता है। वो जाहिर सी बात है अपने इस मक्का के लिए बड़ा बाजार ढूंढ रहा है। तो सरकार इस तरह के दबाव में क्यों आ रही है, जबकि वहां पर भारी मात्रा में सब्सिडी दी जाती है और यहां के किसानों को सब्सिडी, मक्का पर सब्सिडी के नाम पर कुछ भी नहीं? तो आपको लगता है कि इस तरह की व्यवस्था में आयात होना चाहिए, जबकि खुद ही घर में इतनी उपलब्धता है? ऐसे में आत्मनिर्भरता की बातें, मुझे तो कई बार लगता है आयात करने वाला विभाग जो है वो कृषि विभाग से कोई बातचीत ही नहीं करता है। एक दूसरे को वो पहचानते भी नहीं है। कॉमन सेंसिकली देखिए ना, मक्का इस देश के लिए अच्छा है, इसकी उत्पादन बढ़नी चाहिए। सरकार की नीति है, घोषित लिखित नीति है कि इसको हम प्रमोट करें। उस प्रमोशन के दौरान किसान ने मक्का उत्पादन किया। उस उत्पादन का दाम क्या होना चाहिए, मिनिमम दाम सरकार घोषित करती है, हिसाब करके बकायदा, कि इतना, इससे नीचे होने से किसान का नुकसान हो जाएगा। उसके बाद जब किसान को 1/3 2/3 दाम मिलता है उसी फसल का, सरकार बिल्कुल गायब है। ना केंद्र सरकार कहीं दिखता है, ना कोई राज्य सरकार कहीं दिखता है। और उसके बाद जब किसान जाके कोई आंदोलन कर रहा है तो उसके ऊपर लाठी चलती है। और साथ साथ ये आयात हो रही है। और आयात क्यों हो रही है? पोल्ट्री इंडस्ट्री में कहा जा रहा है कि फीड का क्राइसिस है, फीड का कम दाम होना चाहिए, इसलिए आयात हो रही है। बात यह है ना, ये सरकार के पास कोई भी नियंत्रित, कोई भी कोऑर्डिनेटेड समझ नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का और एग्रीकल्चरल पॉलिसी का। वो बस जब जो मन में आए सो घोषणा हो जाती है, उसके ऊपर प्रेसिडेंट बन जाती है। जी जी, अब आप जो ये एमएसपी रिकवरी आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह की प्लानिंग है? डोर टू डोर किसानों से बातचीत कर रहे हैं, जरा उसका खुलासा करें। जी, बंगाल में तो बहुत सिंपल प्रोसेस हमने लिया। एक तो प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक सबको हमने चिट्ठी दे दिया। सेकंड राउंड 2 बार चिट्ठी चली गई। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि सचिव, इस राज्य के 3 यही अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इस जिले में उत्तर दिनाजपुर में 9 ब्लॉक है, वो 9 ब्लॉकों का 9 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वहां 3 सांसद है उनको, 9 विधायक है उनको, सबको 2 बार चिट्ठी चली गई है। अब हम सर्वे इसलिए कर रहे हैं कि हम समझे कि किसान का मूड क्या है। क्या किसान 1000 रुपया मक्के से खुश है? क्या किसान सारा मक्का बेच दिया और अब निराश हो गया कि आगे तो कुछ होने वाला नहीं है? और उस सर्वे में उभर के ये आ रहा है कि 70 से 75% मक्का आज भी किसान के घर रखा हुआ है और किसान दाम का प्रतीक्षा में है। ज्यादा दिन उसको पकड़ के नहीं पाएगा, क्योंकि अब उसको लोन वापसी करना है, सारे इनपुट्स की कॉस्ट उनको वापस करना है दुकानदार को, लेकिन आज भी वो है।
और किसान अब इस बार इतना जम के मक्के के लिए आंदोलन करेगा कि सरकारों को याद रह जाएगा कि इस तरह की बेहुदा बेबुनियादी घोषणाएं ना करे तो जो किसान पश्चिम बंगाल में कम से कम 65 से 70% लोग कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं, वो सबसे बड़ा वोटर ब्लॉक है। आप मेजॉरिटी पॉलिटिक्स करते हैं तो इतना बड़ा वोटर ब्लॉक को आप इतनी लापरवाही से कैसे डील करते हैं, ये सबक सीखना सरकारों को जरूरत है। निराश नहीं कर सकते। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।